ओहद का मैदान है, 3 सहाबा तपती हुई जमीन पे जख्मों से चूर चूर पड़े हैं। हजरत अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी का प्याला लेके पहुंचे। एक जख्मी से कहा तुझे पानी पिलाना है, तो कहने लगा मेरे जख्म थोड़े हैं, वो जो साथ पड़ा उसके जख्म कह रहे हैं, पहले उसे पानी पिला दे या उसे दे दे। उसके पास पहुंचे तो वो कहने लगा वो मुझसे पहले गिरा था, उसका जख्म ज्यादा गहरा है, उसे पानी पिला। तीसरे के पास गए तो कहने लगा चौथा तड़प ज्यादा रहा है, उसकी उम्र ज्यादा है, मैं तो जवान हूँ, बर्दाश्त कर लूँ, बुढ़ापे की वजह से निढाल हो गया, पहले उसे पानी पिला। चौथा कहने लगा पांचवें के पास जा, पांचवा कहने लगा छठे के पास जा। हजरत अनस बिन नजर कहते मैं रो पड़ा, मैंने कहा मोहम्मद के गुलामों, रसूल ने तुम्हें कैसा जज्बा दे दिया है, जुबानें प्यास से बाहर है लेकिन तुम्हारी उखुवत मरते दम तक कायम है। कहते मैं 7वें के पास गया तो कहने लगा अगर 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मुझे खुद गर्द न समझ, मैंने नहीं पानी पीना, जा पहले के पास ले जा। कहते मैं पहले के पास आया तो रूह परवाज कर गई, दूसरे के पास आया तो रूह परवाज कर गई, मैं 7वें तक आया तो इंतकाल कर गए। कहते पानी का प्याला मैंने उठाया और मैंने जमीन पे रखा तो मैंने कहा पानी कमा रहना, मोहम्मद के गुलाम मर तो जाते हैं पर एक दूसरे का ख्याल बड़ा रखा करते हैं, घबा रहना ये मर जाया करते। हजरत उमर फारूक का जमाना है, एक आदमी ने सीरी भेज दी एक घर में बतौर तोहफा, कहत का जमाना था, गोश्त मिलता नहीं था जानवर, एक आदमी ने सीरी भेज दी एक आदमी के घर में। उसने क्या किया, उसने अपनी बीवी से कहा हमारी तो खैर है, साथ वाला पड़ोसी ज्यादा गरीब है, उधर न भेज दे, यहाँ गंदम अमीरे शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी फकीर की फाकों से मर गई। कहा साथ वाले पड़ोसी के घर से मैं कई दिनों से भूख की आवाजें, वहां भेज दे। उसके घर गई तो उसकी बीवी शौहर को मशवरा देती है, कहती है मेरे बच्चे तो दलेर है, साथ वाले के छोटे हैं, वो गुजारा नहीं, उधर न भेज दे। उधर गई, एक रवायत है 7 घर, एक रवायत है 21 घर। 21 घरों में घूमती हुई वो सीरी फिर पहले के घर में आ गई और पहला सहाबी कहने लगा सिर्फ तूने ही मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ा, बाकी 20 ने भी पढ़ा हुआ है, सिर्फ तूने ही रसूलुल्लाह से ये दर्स नहीं लिया, बाकियों ने भी लिया है, और सिर्फ तेरे अंदर ही जज्बा इज़हार नहीं, तू ही सिर्फ मुसलमानों से प्यार नहीं करती, सारे ही प्यार करते हैं। वो सीरी फिर आ गई, अब क्या करना है, अब क्या करना है? तो इमाम नबवी ने लिखा है, वो कहने लगी करना क्या है, पकाऊंगी मैं और खाएंगे 21 का, फिर भी अकेले नहीं खाएंगे, पकाऊंगी मैं और खाएंगे 21 घरों के मुताबिक शोरबा पका और फिर बर्तन में डाल के वो बीबी एक घर का दरवाजा खटखटाती है, कहती है मुस्तफा के गुलामों निकलो बाहर और खाओ, इसलिए कि जिस नबी ने मुझे प्यार का हुक्म दिया उसी ने तुम्हें भी प्यार करना सिखाया है। 4 मुसलमान थे, तबलीग करने गए, जंग करने गए, जिहाद करते करते काफिरों से लड़ते लड़ते तातारी कौम में चले गए, वहां कैद कर लिए गए तो सजाए मौत का हुक्म हुआ। 4 बुजुर्ग थे, सजाए मौत का हुक्म हुआ तो तातारी बादशाह जो था वो बड़ा खिलाफ था, बड़ा सख्त मुखालिफ था मुसलमानों के। उसने कहा कि इनको जब फांसी देना था मुसलमानों को तो मेरे सामने देना। अब 4 आलिम हैं, 4 सूफी हैं, सफेद दाढ़ियां, सर पे इमामे, फांसी का वक्त आया तो जो फांसी घाट है वो एक है, चारों को इकट्ठे फांसी नहीं हो सकती। एक को कहा कि एक एक करके इनको फांसी दो। जब फांसी का वक्त आया ना तो जो सबसे पीछे सूफी थे वो दौड़ के आगे आए, कहने लगे बादशाह पहली बारी मेरी लगा पहली। अब बादशाह ने कहा ठीक है इसे लटका दो। वो करीब आए तो दूसरे दौड़ आए, कहने लगे नहीं नहीं पहली बारी मेरी, मैंने ज्यादा काफिर कत्ल किए, मेरा बड़ा जुर्म है, मुझे पहले सलाह दो। उनको फांसी देने लगे तो तीसरे आ गए, कहने लगे नहीं ये तो मेरा कत्ल करता था, रास्ते मैं बताया करता, ढूंढ के मैं बतलाता था कि यहाँ ज्यादा तादाद है, मुझे पहले फांसी दो। तीसरे के साथ बात हो रही थी तो चौथा दौड़ा आया, कहने लगा ये रास्ते बताता था, ये तबलीग करता था, ये सारा कुछ करता था, लेकिन कहा ये कहते थे चलो वापस चलते हैं, मैं जाने नहीं देता था, मैं कहता था और काफिर मारने और इलाके फतह करने, मेरा जुर्म बड़ा है, मुझे पहले फांसी दो। बादशाह कहने लगा मुझे 35 साल हो गए हुकूमत करते, बड़ी दुनिया को फांसी दी है, लोग तो एक दूसरे को धक्के देते हैं कि पहले तू जा पहले तू जा, और तुम कैसी कौम हो कि एक दूसरे पे कुर्बान हो रहे हो। कहने लगा तुम एक बाप की औलाद हो, जान रहे हैं आप लोग, तातारी बादशाह काफिर बादशाह इस्लाम की मुखालफत करते हैं,
ایک باپ کی اولادوں کا نہیں, ایک قبیلے کے رہنے والوں کا نہیں, ایک ملک کے رہنے والوں نہیں. اس نے کہا رشتہ کیا ہے, تمہارا رشتہ کیا ہے؟ تو بول کے کہنے لگے خدا ایک ہے, نبی ایک ہے, ہمارا اللہ ایک ہے, نبی ایک ہے. تو کہا پھر ایک دوسرے پہ جان کیوں دیتے ہو؟ فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے. بھائی کا دل نہیں کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے بھائی چلا جائے, ہمارا دل نہیں کرتا پہلے مجھے دے, پہلے مجھے دے. بادشاہ کہنے لگا تمہارا جذبہ مجھے متاثر کر گیا, جاؤ میں تم چاروں کو آزاد کرتا ہوں, تمہیں آزاد کرتا ہوں. میرے دوستوں یہ رنگ تھا, دیکھیں نا, یہ رنگ چشمے فلک نے سکھایا. آپ کی بڑی مہربانی, زندہ باد وہی ہے جس کو اللہ اس کو زندہ باد کرتا ہے. بڑی مہربانی, اللہ جزا دے. عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا امت کو. فرمایا دیکھیں نا کتنے بڑے لفظ ہیں. یہ نہیں فرمایا دوزخ میں جائے گا, یہ نہیں فرمایا کہ اسے جہنم کی سزا ملے. میرے نبی نے فرمایا میں اسے مومن مانتا ہی نہیں, میں اسے مسلمان اپنا مانتا ہی نہیں. حضور کسے؟ فرمایا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جاتا ہے. میں مومن ہی نہیں مانتا. سزا تو تب ملے گی نا کہ جب میں کسی سزا کا اعلان کروں. میں مانتا ہی نہیں, وہ میرا ہے ہی نہیں. خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے, ہمسایہ اس کا بھوکا.